बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान न्यूज़ 4K के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इमरान खान अदालत के लाडले करार, जेल सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। बरतानवी खबरसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सरफराज बुगटी ने कहा है कि इमरान खान को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तस्वुर नहीं कर सकता। इमरान खान की साइफर केस में 28 नवंबर को पेशी के हवाले से अदालत के हुक्म को मनवान तस्लीम करेंगे। इन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे और तारीख में यह पहली मर्तबा होगा कि बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ है। सरफराज बुगटी का कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून का कोई फेवर नहीं दिया जा रहा। हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं और दोनों काबिल एहतराम हैं, जबकि इंतखाबात से मुतल्लिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अगले हफ्ते सरमायाकारी से मुतल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी, निगरान वजीर आजम। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम का कहना था कि हम निजकारी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और PIA की निजकारी अवलीन तरजीह है। इन्होंने कहा है कि हम न सिर्फ खिते बल्कि खिते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि आइंदा 10 बरस में 10 लाख नर्सिस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। गुज़िश्ता 5 से 6 दिहाइयों में लोग यूरोप गए, वहाँ सेटल हो गए। SIFC में सिविल और मिलिट्री की आदत के लोग हैं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इंसानी वसाइल की तरक्की और इस्लाहात पर काम जारी है। पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद और खुद मुख्तार है। जब हम बच्चे थे तो सुबह उठते ही अखबार देखते थे, मगर अब सबसे पहले सोशल मीडिया देखते हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर इसराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए, वजीर खारजा। सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि गजा की सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। 15,000 से ज्यादा शहादतें और सेहत की सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। इन्होंने कहा है कि इसराइल जंगी जुराइम और नस्ल कशी कर रहा है। हमारी फलस्तीन के सदर से बात हुई है, इन्होंने सूरत हाल बताई है। हमास के पास इसराइल के 200 कैदी हैं और इसराइल के पास गजा के 7,200 कैदी हैं। जलील अब्बास जिलानी का मजीद कहना था कि इस वक्त इसराइल और मगरबी ममालिक के बयानिए की कोई अहमियत नहीं है। इसराइल को काबिल एहतसाब करार देना चाहिए। OIC का इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने मुतहरिक किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर है नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी से कबल असद कैसर का DHQ अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया है कि असद कैसर को गले और सीने में मामूली तकलीफ है। बाद मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा है कि इंतखाबात के लिए जो माहौल बनाया गया है ये किसी तौर पर भी फ्री एंड फेयर नहीं। हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई है। इस माहौल में अगर इंतखाबात हुए तो कोई ऐसे तस्लीम नहीं करेगा। इन्होंने कहा है कि PTI के खिलाफ सारा जुल्म जबर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कर रही है, जबकि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।